मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में संभावित बाढ़ और सुखाड़ के पहले तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक भी जुड़े रहे। इस दौरान सीएम ने समीक्षा कर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। ऑपरेशन सिंदूर को ले डेलीगेशन भेजने की चिराग ने तारीफ की है और पाक के आतंकी अड्डों पर भारत के हमलों को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी यह परंपरा रही है कि भारत जब कोई बड़ा एक्शन लेता है तो डेलीगेशन भेजकर विदेश में उसकी जानकारी दी जाती है। एक बार फिर से जिस तरह से भारत ने जिस कुशलता से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है, उसे लेकर पूरी दुनिया को जानकारी दिया जाना सराहनीय है। पहले भी इसी तरीके से सर्वदलीय डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल पहले भी जाता रहा है और दुनिया के सामने हम लोगों ने अपनी बात को रखने का काम किया है। यूपीए के समय में भी ऐसा हुआ है, बट जिस तरीके से इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और जिसका खूबसूरती से जवाब हमारी सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दिया गया, जिसमें बिना किसी सिविलियन को बिना किसी नुकसान पहुंचाए सिर्फ आतंकी जगहों को उसमें ध्वस्त किया गया, ये अपने में काबिले तारीफ है। ये सेना के पराक्रम को दर्शाता है और इसको दुनिया के सामने जरूर सही तरीके से रखा जाना चाहिए। पटना के मॉल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आतंकियों के घुसने की सूचना पर एटीएस ने कार्रवाई की। इस दौरान 4 आतंकियों ने मॉल में घुसकर लोगों को बंधक बनाया और धमाके किए, जिसके बाद एटीएस की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और करीब 4 घंटे के अंदर सभी आतंकियों को दबोच लिया। साथ ही सभी बंधकों को भी रिहा करा लिया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आतंकी हमले की स्थिति में क्विक एक्शन और तैयारी की जांच करना था। मॉल के सभी फ्लोर्स को खंगाला गया और आपात परिस्थितियों में कार्रवाई की प्रैक्टिस की गई। आतंकियों के सफाई के बाद बॉम्बे स्क्वाड की टीम आईईडी प्लांट को भी डिफ्यूज करने के लिए पहुंची। यह मॉक ड्रिल पटना जंक्शन के पास स्थित महावीर मंदिर में किया गया। पिछले मॉक ड्रिल के बाद यह आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य आतंकी हमलों से निपटने के लिए तैयार रहना है। देखिए, ये आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी आतंकी हमलों या किसी तरह का आपत्तिजनक इस तरह का अगर हमला होता है तो उसके लिए एटीएस बिहार का ये नियमित अभ्यास है एक, और एक मॉक ड्रिल है जिसमें हम लोग इस तरह का अगर समस्या कभी होती है तो उसे निपटने के लिए लगातार हम लोग समय समय पे ये करते हैं। और इसमें जो जनता भी जागरूक हो, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अचानक कभी कभी होती हैं। वैसे तो ऐसे प्रैक्टिस से फ़ायदा होता है कि जनता थोड़ा सा अवेयर हो इन चीज़ों का कि अगर इस तरह की घटना हो तो विवेक से काम लेना है उस समय पे। और बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के कहने पर निर्णय लेना मंजूर नहीं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारत पाक सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ और उस पर तथ्य ये निकल कर आया कि ट्रंप के कहने पर निर्णय लिया गया जो उन्हें मंजूर नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं हम आपको। राहुल गांधी जी फिर बिहार दौरा करने आ रहे हैं, नालंदा में दौरा। नीतीश कुमार के अभी तक तो कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ। बीजेपी ने एक फोटो ट्वीट की है राहुल गांधी की और पाकिस्तानी आर्मी हासिम मुनीर के साथ, कहा है कि अभी तक प्रधानमंत्री को कांग्रेचुलेट नहीं किया है मिशन सिंदूर को लेकर के। क्या ये सोच पाकिस्तानी नहीं है क्या? कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री को कांग्रेचुलेट किस बात की? अगर कांग्रेचुलेट किसी को करना है तो सेना को करना है। प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के कहने पे सेना का खिलाफ जाकर घुटने टेक दिए, तो उनको किस बात की कांग्रेचुलेशन सेना को देना चाहिए और हम कांग्रेचुलेशन सेना को करते हैं, दिल से करते हैं। लेकिन जिसने ट्रंप के कहने पे पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए, उनको किस बात की कांग्रेचुलेशन? जिस तरीके से डेलीगेशन के जाने पे शशि थरूर को लेकर के कांग्रेसी आपस में बढ़ गई, कैसे देखते हैं? सेना के साथ यूनाइटेड है, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमें दिक्कत ये है कि ट्रंप के कहने पे सेना को रोकने का काम प्रधानमंत्री और सरकार ने किया है। ये देश, सेना और कांग्रेस पार्टी को ट्रंप के सामने घुटने टेकना मंजूर नहीं। राहुल गांधी जी फिर बिहार दौरा करने आ रहे हैं, नालंदा में दौरा।